हाँ, तो अब ये झंडा जो है झुकना नहीं चाहिए। अगर नारी
हम जो भी कहेंगे आपके सामने माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करेंगे कि सत्य वचन और जो सनातन हिंदू धर्म में कहा गया है, जिसके वजह से शायद आपको ऐसे चंद वाक्य मिल जाए जो आपका ही नहीं, माँ भारती का भी आने वाले समय में एक उज्जवल भविष्य बन जाए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पद्मपत्र विशालाक्षी पद्मकेसरी नंदिनी नित्यं पद्मालयां देवी सा मां पातु सरस्वती। आज की नवीन युग में अक्सर ये सवाल हम सबके बीच में एक सवाल ही बनकर रह जाता है कि आखिर ये सनातन हिंदू धर्म क्या है। भारत में 125 करोड़ हिंदू की आबादी रहने के बावजूद भी हम क्यों इतने तड़प रहे हैं इसको आगे लेके जाने के लिए? क्या ये संख्या कम पड़ गई है या क्या ये इतनी बड़ी संख्या अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है? क्यों इतने सारे संस्थाओं का जन्म हुआ है आज भारत में कि वो अलग अलग जगह पर युवा पीढ़ी को, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, इनको एक जगह एकत्रित करते हैं और हम जैसे जो उन्हें वो मानते हैं कि हमें जीवन में अनुभव है, ये सनातन हिंदू धर्म को हमने थोड़ा बहुत जाना है, हमको बुलाते हैं हमारा उद्देश्य और हमारा मूल आप तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए मैं सबसे पहले बात तो ये कहना चाहती हूं कि यहाँ जितनी भी लड़कियां बैठे हुए हैं, आप लड़की मात्र नहीं है, आप योद्धा है। सनातन हिंदू धर्म के संरक्षक आप हैं। मैं इसलिए ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि आपको माथे पे टीका लगाना है, आपको साड़ी पहनना है, आपको पूजा पाठ करना है, इस वजह से नहीं कह रही हूँ ये बात। आज मैं जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, ये सब उन किसी भी सोच विचार से लेना देना नहीं है जिसको हम आज बच्चों के मन में डाल के रखे हुए हैं कि ये सनातन धर्म है। मंदिर जाना सनातन धर्म है, अब पैंट शर्ट पहन लो, टिक्का लगा लो माथे पर तो सनातन धर्म है, आप एक श्लोक सीख लो तो सनातन धर्म है, आप त्योहार के समय पे तब तो मंदिर हो जाके आओ, सनातन धर्म है, आप अपनी मातृभाषा को प्यार करो तब सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि हम राजी हो रहे हैं सनातन धर्म से कि एक कर लो भाई, आगे बढ़ेगी सनातन धर्म। सनातन धर्म कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आप 36 मार्क्स लाओ पास हो जाओ। सनातन धर्म हमारे नस नस में होनी चाहिए। सनातन धर्म हमारी खून के हर बूंद में रहनी चाहिए। जैसे कि मार लगते हैं, हे राम कहते कोई, हे माँ करते कोई दूसरा नाम नहीं लेते ना, हम लेते तो सिर्फ दो ही नाम लेते, कोई माँ का नाम लेता है, कोई अपना भगवान का नाम लेता है। ये जो बिना सोच विचार के हमारे अंदर से जो जागृता, एक भक्ति पूर्वक जिन पे हम भरोसा करते हैं वो आता है, वो है अपने अंदर का धर्म। और इस धर्म को जिंदा रखने का मतलब है स्वयं जीवित रहना। हम सब में किसी का नाम लक्ष्मी है, किसी के नाम सरस्वती है, किसी का नाम राम है, तो किसी का नाम कृष्ण है, तो यूं ही तो नाम नहीं है ना अपना।
ये हमारा पहचान है। अगर कोई पूछे आप कौन हैं, तो सबसे पहले क्या कहेंगे हम? अपना नाम बताएंगे उन्हें, फिर बाद में माता पिता का नाम बताएंगे, हम क्या कर रहे हैं बताएंगे, हम किस जगह से आए हैं ये बताएंगे। और सबसे पहले जो अपना नाम बताएंगे, वो नाम भले ही एक 3, 4, 5, 6 अक्षर का होता होगा, लेकिन वो नाम मात्र पूरा अपना धर्म का पहचान सिर्फ नाम में दिखा के रखता है सामने वाले को। अब आप बताइए, इस नाम का पहचान की जिम्मेदारी आप नहीं उठाओगे तो इसका मतलब क्या है? आप स्वयं गायब हो गए, आप ही नहीं हो। जिस नाम को रखकर आप उस नाम का संरक्षण नहीं कर पाओगे, तो आप किसी का भी संरक्षण नहीं कर पाओगे। माता का, पिता का, भाई का, बहन का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का। और इसके बाद आता है हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं। आज भी अगर आप यूरोप जाओगे तो यूरोप का खाना होता है पिज्जा, पास्ता, रेवियोली। आज भी वहां के होटल में इसके बिना कोई खाना नहीं बनता है। इसका मतलब क्या है? अपना संस्कृति, अपना संस्कार, अपना धर्म, अपना खाने पे भी आधार है। और आज हम क्या करते हैं? जितना पिज्जा पर हमको प्यार है, जितना बर्गर से हमको प्यार है, हमारा नाना नानी, दादा दादी के जमाने के खाने से तो हम तो छूट गए हैं। सनातन धर्म इन सब में होता है। इसी को प्रसाद चढ़ाते थे, इसीलिए प्रसाद इसी से चढ़ता है। प्रसाद चढ़ाने का जरूरत हमारे सामने होनी चाहिए, यानी कि भगवान की उपस्थिति को भी हमको मानना है। अगर हम भगवान की उपस्थिति को प्यार नहीं कर सकते हैं, तो भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हैं। वह प्रसाद जो सालों से, हजारों सालों से अपना परिवार का रोजी रोटी, अपना खाना, अपना संस्कृति है, वो निकल जाए। यानी दादी को भी भूल जाएंगे, हम नानी को भी भूल जाएंगे, अब आगे जाकर माँ को भी भूल जाएंगे, क्योंकि हमें तो ये सब खाना नहीं है। ये मत समझिए हम लड़की के तरफ उंगली उठा रहे हैं। बस प्रकृति ने लड़की को ऐसे बनाई है कि इनके नन्हे कंधों पर काफी जिम्मेदारियां हैं। एक पुरुष को सनातन धर्म के ओर लेके जाने वाला हाथ भी इसी स्त्री का है। इसी स्त्री को बच्चों को जन्म देना पड़ता है, और जन्म जो गर्भावस्था होता है वो सबसे बड़ी पाठशाला होती है। इसलिए आप लड़की मात्र नहीं हो, आप स्वयं मां भगवती हो। जिस दिन आप ये जिम्मेदारी निभाने से मुकर जाओगे, हट जाओगे, भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी देश आगे नहीं बढ़ेगी आपके बिना। मां भारती भी अकेली पड़ जाएगी। इतने शक्तिवान हो आप सब। ऐसे नहीं कि पुरुष बड़े शक्तिवान है, उस महाशक्तिवान पुरुष को बनाने वाले भी शक्ति जीजाबाई है। वो नहीं तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहां से मिलेंगे हमको। अगर जीजाबाई 1 मिनट के लिए मुकर जाए और ये कहे कि मैं छत्रपति शिवाजी, मेरे लाडले को, मेरे लल्ला को मैं कभी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में नहीं सिखाऊंगी, माँ काली को पूजा करना नहीं सिखाऊंगी, तो आज हम सबके बीच छत्रपति शिवाजी महाराज के नारे लगाने के लिए छत्रपति शिवाजी मिलेंगे ही नहीं। इसलिए मेरे लिए पूजनीय है जीजाबाई। अगर अहिल्याबाई होलकर जैसे महारानी, अनपढ़ गवार, पहाड़ों पर खेती बाड़ी करते हुए गाय को संभालने वाले, अगर एक आदिवासी के जैसे, पहाड़वासी के पुत्री है वो, और अखंड साम्राज्य, भारत साम्राज्य की रागनी बन गई है। समझ में आता है आपको रागनी कौन है? मां ललिता, पार्वती को रागनी कहते हैं।
श्री माता श्रीमग्नि श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चित्तग्निकुंड संभूत दैव कार्य समुद्यत। माँ ललिता को कहते हैं पहले श्री माता, हे माँ, क्योंकि कितनी भी बड़ी भगवान हो, स्त्री का पहला सबसे बड़ा कर्तव्य माँ बनने में होता है। इसलिए हे माँ, आप राज्ञी हो, यानी रानियों का रानी, राजाओं का भी रानी। हे रानी, हे महाराज्ञी, आप देवताओं के भी समस्या को हल कर सकते हो। वहां हमको ये नहीं देखना चाहिए कि मैं भगवती को एक देवता देवी को हम कह रहे, ये सब हर भगवान या भगवती का हर श्लोक का मतलब यही है कि ये सारे शक्तियां मानव रूप में स्थित स्त्री पुरुषों में है। यही समझाने के लिए रामचंद्र जी ने और कृष्ण भगवान ने मानव का रूप धारण किया है। रामलला भी स्वयं जानते हैं कि सीता मैया उनसे भी शक्तिवान है। आप में से कितने लोगों को पता है सीता मैया के गुरु कौन थे? बताइए, हाथ उठाइए। किसको पता है सीता मैया के गुरु कौन है? सीता मैया है। सीता मैया किसी में कम हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? क्यों, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया? भूख लग रही है क्या? हमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। हमारी बहना ने थोड़ा सा वो सैंडविच दिया तो आधा खा कर आया। अब बताइए, जो परशुराम की शिष्या वो है, वो कम हो सकती है क्या? और जोर से, और जोर से। ये हुई ना बात। हाँ, अभी सीता मैया बैठी हुई है। और रामचंद्र जी के गुरु पता है कौन है? सबसे सात्विक वशिष्ठ। अब आप बताइए, रामचंद्र जी स्वयं जानते हैं सीता मैया उनसे कई दुगना शक्तिशाली है। तब आप पूछ सकते हैं, तो सीता मैया ने क्यों लड़के नहीं आई रावण से? यही है सनातन धर्म में भारत नारी